सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं क्लास 8 में हिंदी साहित्य विषय में पाठ 3 अपलक और चपलक नामक पाठ के आगे का भाग पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोल लें और पाठ को ध्यानपूर्वक सुनें। बच्चों, अपलक और चपलक दो कबूतर हैं और चींची चूहे का नाम है। चलिए शुरू करते हैं। अपलक ने नीचे देखा, उसे वहां कुछ गड़बड़ लगी। वह चपलक से बोला, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। तुम तो बिना बात कुछ भी बोल देते हो भैया। चपलक ने कहा, जरा ध्यान से देखो चपलक, वहां जाल बिछा हुआ है। बहेलिया पास में ही कहीं बैठा होगा। बहेलिया का अर्थ है शिकारी। मैं तो कहता हूँ वापस चलो। वे दाल के दाने नहीं, जाल के दाने हैं। अपलक ने समझाया, नहीं भैया, ये दाने देखकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। मैं इन्हें अवश्य खाऊंगा। चपलक हट करने लगा। मान जा चपलक, नहीं तो फंस जाएगा। अपलक ने फिर समझाया, पर चपलक ने बड़े भाई की सलाह नहीं मानी। वह नीचे उतरा और दाल के दाने खाने लगा। पर यह क्या, उसके पंजे जाल में फंस गए। उसने उड़ने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उड़ नहीं सका। जाल में फंसकर वह छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा। अपलक बहुत दुखी होकर बोला, मैंने कहा था ना। अपलक ने अपने भाई चपलक को समझाया था कि वे दाल के दाने नहीं, जाल के दाने, लेकिन चपलक नहीं माना और जाल में फंस गया। भैया मुझे किसी तरह बचाओ, कहकर चपलक रोने लगा। अपलक कुछ सोचते हुए बोला, मैं चींची को लेकर आता हूँ, तू तब तक चुपचाप बैठा रहे। अपलक उड़ा और सीधा चींची के पास पहुंचा। उसने चींची को सारी बात बताई। उसे अपनी पीठ पर बिठाकर चपलक के पास ले आया। चींची ने सबसे पहले जाल को चारों तरफ से काटा। अपलक ने उस जाल को परे धकेल दिया। परे का अर्थ है दूसरी तरफ। चपलक आजाद हो गया और उड़ने लगा। चींची बोला, अब कहाँ जा रहा है, दाने तो खा ले। अपलक हंसता हुआ बोला, हाँ चपलक, अब जल्दी से जल्दी तीनों मिलकर दाने साफ कर देते हैं। तीनों ने जल्दी जल्दी दाने खाने शुरू कर दिए। अपलक बोला, क्यों चपलक, अब तो चींची से मित्रता करेगा ना, अब तो उसकी हंसी नहीं उड़ाएगा। चपलक और चींची की मित्रता हो गई थी। चपलक झेप गया, फिर बोला, नहीं नहीं, आज से चींची मेरा भी मित्र हो गया है, अब पीठ पर लेकर चलूंगा। चपलक ने चींची को पीठ पर बैठा दिया। दोनों भाई घूमने लगे। रास्ते में चींची बोला, क्यों चपलक, कैसे लगे दाल के दाने? दाल के दाने नहीं, जाल के दाने कहो, चपलक ने कहा और तीनों हंसने लगे। तो बच्चों, इसी के साथ इस पाठ का पाठन समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कक्षा में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Hello, good morning students. This is your SST teacher from Shivaji Group of Institution. We welcome you all in the online class of our institution. Students, in the previous class we have started the reading of chapter 3, chapter name is Movements of the Earth. And in this chapter we have read about the movements of Earth. So in yesterday's class we have read about the revolution of the Earth. So today we will read about the day and night, which is the consequences of the rotation movement. So let's start. Occurrence of day and night is the most important consequence of Earth's rotation. As the Earth rotates, a part of it gets sunlight and experiences day. The part which does not face the sun experiences night and remains dark. This takes place alternately because the Earth rotates constantly. So, this is our sun, and these are the light rays which are coming from the sun. So the part of this is our Earth, the part facing the sun is day and the part away from the sun is night, which does not get the light rays. So this is the consequences of the revolution of the Earth. You can experiment this by lighting a torch adjacent to a globe. You will observe that one part of it receives light and the other half remains dark. So अगर आपको उसको पता करना है तो आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप ग्लोब लोगे, आपको पता है ग्लोब हमारा स्फेरिकल है शेप की। अगर आपने अपना ग्लोब लिया, उसमें आपने लाइट, टॉर्च की लाइट आपने रिफ्लेक्ट करी, तो जो पार्ट अर्थ का, जो ग्लोब का फ्रंट का पार्ट होगा, उसमें आपकी लाइट पड़ेगी और जो पार्ट अवे होगा उसमें लाइट नहीं पड़ेगी। सो जो फ्रंट पार्ट है वो आपका डे हो गया और जो दूसरा साइड है जहाँ पे लाइट नहीं है वो डार्क है, वो नाइट हो गया। This explains how we experience day and night periodically.
Periodically, the Earth's rotation also causes tides and influences the direction of wind. As we have learned in the previous chapter that the eastern hemisphere is ahead of the western hemisphere by a day, another noticeable consequence of the Earth rotation is reflected in our dates. So, because of this movement, there are many changes, like when our Earth rotates, the day and night pause. So, students, that's all for today. I will continue this lesson in my next video. Thank you for attending this class. Now we will meet in our next class. Hello, good morning students. I welcome you all in our online classes. I am your maths teacher from Shivaji Group of Institutions. Students, as you know that on yesterday we have done our exercise 3B. So today we will start our exercise 3C. Okay, we will start our exercise 3C. In exercise 3C we will learn some word problems related to addition. Okay. So let's start today's class. First of all, mention your date in your page left corner. Then mention any thought, your chapter name. Okay. Today our exercise is 3C. As you can see here, our question is. We will tell you by reading that question is a poetry form produced 18,52,640, 19,25,439 and 20,05,419 in 3 consecutive years. Okay, so find the total number of x produced in the form. Okay, so as you know that where you have seen the word total, it means you have to do just sum. Okay, so we will start to solve this question. In the first year, you will write here first year. How many x it will produce? That 18,52,640 x. Okay. In second year, 19,25,439, 19,45,439 x. And in the third year, it produced 20,05,490 x. 20,05,490 x. So we have to find the total number of x produced in all 3 years. Okay, so total number of x. Equal to 6. You will arrange all the numbers in column. Now you will find the sum. Okay. As I told you that how can you find the sum? So you have to find the sum directly with yourself. The sum will be your answer. So students, like this you can solve all the word problem. You will write these all whatever you heard just down this. You can now write everything in a one page. If you will fill all 3 lines, then you can write this just down all 3 lines. Okay. So I will give you some homework related to this, which you will solve in your notebook as a heading of homework, and question done by me here. Do it in your notebook as a heading of class work. Thank you to all for attending today's class. Hello students, good morning. I am your English teacher from Shivaji Group of Institution. Students, we were reading our third chapter, that is Tenali Paint a Horse. In this chapter, there is Raja, Tenali Ram and an artist. And an artist came to Raja and he had shown his painting to the Raja,
and the Raja was very happy after seeing this painting. But in that Tenali Raman was sitting, who was not satisfied by this painting. So Raja has said to Tenali Ram, now let's see, can you make a better painting from artist? Tenali Ram has accepted this and he has said that he can make better painting from an artist. Now let's see what had happened in this chapter. Tenali Raman, Your Majesty, I want 1 month's time to draw the painting. Tenali Raman is saying to the Raja that he wants 1 month time for painting. Raja, Rama, if you could not paint the picture, if you could paint the picture, a bag of gold is promised. अगर तुमने अच्छी पिक्चर बना ली इससे ज़्यादा तो फिर तुम्हें एक गोल्ड का बैग दूंगा. Artist, I will give you the paints and the paper. Artist is saying to the Tenali Raman that he will give you paints and a paper. If any other things you want, you can ask from the king. और भी अगर तुम्हें पेंटिंग के लिए कुछ चीजें चाहिए हैं तो आप किंग से मांग सकते हो. राजा, at the end of the month, if you bring me a painting which is half as good as his painting, राजा कहता है अगर मंथ के एंड में तुम ये पेंटिंग दिखाओगे, I promise you that I will promise you the title king of artist along with the bag of gold. मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें किंग ऑफ आर्टिस्ट का टाइटल दे दूंगा एक गोल्ड बैग के साथ. नारी रमन कहते हैं I agree, Your Majesty, मैं आपकी बात से सहमत हूँ. I will show you a better painting, I promise. मैं आपको इससे अच्छी पेंटिंग दिखाऊंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ. So students, today we will read till here and we will proceed this chapter in my next lecture. That's all for today. Thank you. सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ. आज मैं क्लास 5th में संस्कृत विषय में पाठ 2 वर्णबोधा पाठ के अभ्यास कार्य को करा रही हूँ. तो प्रश्न है रेखांकिता वर्ण वर्गीय अवर्गीय व एक कोष्ठके लिखत. तो जो रेखांकित वर्ण है वो वर्ग में है या अवर्गीय वर्ण है, तो यहाँ पर हमको वो लिखना है कि वे वर्गीय है या अवर्गीय. तो रेखांकित है भा, भरता हमें भा रेखांकित है तो भा वर्ग में आता है, इसलिए हम यहाँ वर्गीय व्यंजन. फिर वासुदेव शब्द में वा अवर्गीय है क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है, तो यहाँ पर हम भरेंगे अवर्गीय. उसके बाद टंकारा में टा वर्ग में आता है, तो यहाँ पर हम भरेंगे वर्गीय. इसी प्रकार चौथा शब्द है पशुपति. शा ऊष्म व्यंजन है तो ये अवर्गीय, इसीलिए यहाँ पर हम भरेंगे अवर्गीय. सामवेदा दा रेखांकित है तो दा वर्ग में आता है, इसीलिए यहाँ पर हम भरेंगे वर्गीय. हलधरा शब्द में हा रेखांकित है और हा भी अवर्गीय है, तो यहाँ पर हम भरेंगे अवर्गीय. इस प्रकार आपको अपनी पुस्तक में भरना है. तो ये कार्य आप अपनी पुस्तक में करेंगे बच्चों. ये पाठ हम आगे भी जारी रखेंगे. आज के लिए बस इतना ही.